घने जंगल के दरमियान एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमकती तो चंद लम्हों के लिए हवेली का खौफनाक ढांचा नजर आता, फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। क्या यही वो हवेली है? हाँ, गांव वाले कहते हैं जो भी यहाँ रात गुजारता है कभी वापस नहीं आता। मुझे तो ये सब अफसाना लगता है। हम वीडियो बनाएंगे और सुबह होते ही वापस चले जाएंगे। मेरा दिल कह रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। अब इतनी दौड़ आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं। राज ने लकड़ी के पुराने दरवाजे को धक्का दिया। मैंने तो दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया। हवा का दबाव होगा, डरने की जरूरत नहीं। पांचों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे वक्त के साथ मिट चुके थे। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। ए, ऊपर कौन है? शायद कोई जानवर होगा। जानवर ऐसे कदमों की आवाज नहीं निकालते। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर एक नन्ही बच्ची की हंसी गूंजी। तुम सब ने ये आवाज सुनी। ये आवाज कहाँ से आई? राज ने मोबाइल की टार्च जलाई और सब आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर लंबा सा बरामदा था। तमाम दरवाजे बंद थे सिवाय आखिरी कमरे के, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो दरवाजा खुद ब खुद क्यों हिल रहा है? चलो देखते हैं। राज ने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। दरमियान में सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर एक पुरानी गड़िया बैठी थी। ये गड़िया बहुत अजीब लग रही है। राज, उसे हाथ मत लगाना। एक पुरानी गड़िया से भी कोई डरता है? राज ने गड़िया उठा ली। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राज, दरवाजा खोलो। राज ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला मगर वो ना खुला। उसी लम्हे गड़िया का सिर आहिस्ता आहिस्ता राज की तरफ मुड़ा। उसकी बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। ये कैसे मुमकिन है? तुम देर से आए हो। राज ने खौफ के मारे गड़िया जमीन पर फेंक दी। उसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पांचों दोस्त भागते हुए नीचे आ गए। नीचे एक बूढ़ा शख्स सफेद कपड़ों में लालटीन लिए खड़ा था। मैंने तुम लोगों को मना किया था, रात होने से पहले यहां से चले जाना चाहिए। आप कौन हैं? मैं उस हवेली का रखवाला हूं। वो गुड़िया बोल रही थी। तुमने उसे हाथ लगाया? हाँ। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर तुम सब मुसीबत में फंस चुके हुआ। कैसी मुसीबत? गड़िया में एक मासूम बच्ची की रूह कैद है। जो भी उसे छेड़ता है वो उसके साथ एक खेल खेलती है। कौन सा खेल? रात के 12 बजेंगे, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। उसी लम्हे हवेली की पुरानी घड़ी बजने लगी। फिर पूरे हाल में एक नन्ही बच्ची की आवाज गूंजी। हाँ, छिपन छिपाई खेलते। पहला खिलाड़ी मुंतखब हो चुका है। पूरा हाल घप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बिजली की चमक कभी कभार दीवारों पर साये बना रही थी। राज, तुम कहाँ हो? सब लोग अपनी अपनी आवाज देते रहो, कोई अकेला मत जाना। मैं गिनती शुरू कर रही हूँ। 1, 2, 3। ये आवाज हर तरफ से क्यों आ रही है? भागो, जिसे वो पहले ढूंढ लेगी वो कभी वापस नहीं आएगा। चारों दोस्त मुख्तलिफ समतों में भाग पड़े। राज एक पुराने कमरे में जाकर छिप गया। बस खामोश रहो, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। अचानक अलमारी के अंदर से दस्तक सुनाई दी। कौन है? राज ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक आईना रखा था। उसने आईने में देखा। पहले सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फिर अचानक आईने में मौजूद राज मुस्कुराने लगा।
हालांकि असल राज बिल्कुल खामोश खड़ा था। नहीं, ये मेरा अक्स नहीं हो सकता। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जोरदार आवाज के साथ आईना टूट गया। दूसरी तरफ काव्या लाइब्रेरी में पहुंच गई। शायद यहाँ वो मुझे न ढूंढ सके। अचानक एक किताब शेल्फ से गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चंद ही लम्हों में सारी किताबें जमीन पर बिखर गईं। ये कौन है? सामने आओ। तुम अगली हो। पूजा एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दर्जनों तस्वीरें लगी हुई थीं। हर तस्वीर में एक ही बच्ची मौजूद थी, लेकिन हर तस्वीर में उसकी उम्र मुख्तलिफ थी। 5 साल, 7 साल, 10 साल और आखिरी तस्वीर में सिर्फ एक खाली झूला था। ये सब क्या है? मेरी तस्वीर मुकम्मल करो। कौन हो तुम? उधर मोहन तह खाने में पहुंच गया। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने ताला तोड़ा। अंदर एक गुर्द आलोट डायरी पड़ी थी। उसी वक्त राज, आरो, काव्या और पूजा भी वहां आ गए। जल्दी पढ़ो, शायद उसमें कोई रास्ता हो। मेरी बेटी नंदिनी छपन छपाई खेलते हुए तहखाने में बंद हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। तो वो बच्ची नंदिनी है। आगे भी लिखा है, जो भी उसकी गड़िया को हाथ लगाएगा वो इस खेल का हिस्सा बन जाएगा। इससे बचने का कोई तरीका? आखिरी सफा फटा हुआ है, सिर्फ एक जमला बाकी है। अगर सारज निकलने से पहले, उसके बाद कुछ नहीं। तह खाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोर लगाओ। सबने पूरी ताकत लगा दी, मगर दरवाजा ना खुला। उसी लम्हे अंधेरे के कोने से एक नन्ही बच्ची बाहर आई। नंगे पांव, हाथ में वही पुरानी गड़िया और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। तुम सब अच्छी तरह छिप गए थे। तुम नंदिनी हो? हाँ, अब मेरी बारी है। उसी लम्हे तह खाने की तमाम दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के सरख निशान नमूदार होने लगे। फिर एक साथ सैकड़ों बच्चों की हंसी गूंज उठी। दोस्त खौफ से एक दूसरे के करीब आ गए और नंदिनी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। नंदिनी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज पूरे तह खाने में गूंज रही थी। राज, कुछ करो, वो हमारे बहुत करीब आ गई है। सब लोग मेरे पीछे रहो, कोई अकेला नहीं जाएगा। तुम सब भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, जैसे सब चले गए थे। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़। ये कहते ही नंदिनी की आंखें मुकम्मल स्याह हो गईं। अचानक पूरा तह खाना लरुजने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी। ये जगह गिरने वाली है। कोई रास्ता ढूंढो। उसी लम्हे बूढ़ा रखवाला दौड़ता हुआ अंदर आया। रख जाओ नंदिनी। हाँ बेटी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आप उसे जानते हैं? ये मेरी बेटी है। इस दिन वो छिपन छिपाई खेल रही थी। मैंने खुद तह खाने का दरवाजा बंद किया था ताकि कोई उसे जल्दी न ढूंढ सके, लेकिन अचानक आग लग, हर तरफ धुआं भर गया। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। झूठ में बहुत देर तक आपको आवाज देती रही, आप क्यों नहीं आए? मैं हर रोज वापस आया। मैंने सालों तक तुम्हें ढूंढा, लेकिन मैं तुम्हें बचा ना सका। मुझे माफ कर दो बेटी। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी खामोश खड़ी रही। फिर उसने आहिस्ता से अपनी गड़िया जमीन पर रख दी। पूरा तह खाना खामोश हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। अचानक गड़िया खुद ब खुद खड़ी हो गई। उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ मुड़ गई। नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गड़िया के जिस्म से सियाह धुआं निकलने लगा। चंद लम्हों में वो धुआं एक लंबे साये में बदल गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सरख थीं। नंदिनी तो सिर्फ एक कैदी थी, असल मालिक मैं हूं। तुम कौन हो? मैं खौफ हूं। मैं सदियों से इस हवेली में कैद हूं और अब तुम सब मेरी नई कैद हो। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। राज ने मोबाइल की टार्च जलाई। रोशनी में सिर्फ 4 लोग नजर आए। फौजा कहाँ है? वो अभी तो हमारे साथ थी।
राज, सब आवाज की तरफ दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ पूजा का मोबाइल पड़ा था। वो खुद कहीं नहीं थी। उसी लम्हे दीवार पर सर खल्फाज अभर आए। अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बाकी हैं। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सब मरकजी दरवाजे की तरफ भागे। इस बार दरवाजा खुल गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, हर आवाज अचानक बंद हो गई। वो लोग हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। रावी, राज, काव्या और मोहन हवेली से बाहर तो निकल आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून नहीं था, क्योंकि पूजा अब भी गायब थी। इसी वक्त बूढ़ा रखवाला आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे आ गया। उसके चेहरे पर खौफ भी था और अफसोस भी। पूजा आखिर गई कहां? हवेली से निकले हुए 6 माह गुजर चुके थे, मगर इस रात का खौफ अभी तक किसी के दिल से नहीं निकला था। राज, आरो, काव्या और मोहन ने फैसला कर लिया था कि वो इस हवेली का जिक्र कभी किसी से नहीं करेंगे। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। एक रात राज अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो पुरानी वीडियोस देख रहा था। अचानक उसकी नजर हवेली वाली आखिरी रिकॉर्डिंग पर पड़ी। शायद उसमें कोई सुराग मिल जाए। उसने वीडियो चलाई। शुरू में सब दोस्त हंस रहे थे, फिर वो हवेली के अंदर दाखिल हुए। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें याद था, लेकिन वीडियो के आखिरी चंद सेकंड देखकर राज के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कमरे के एक तारीख कोने में पूजा खड़ी थी। वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? इसी लम्हे राज के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। पैगाम, खेल दोबारा शुरू होने वाला है। ये कौन भेज रहा है? राज ने चीट खोली। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। वो तस्वीर राज के अपने घर के दरवाजे की थी। दरवाजे के सामने वही सफेद फिराक पहने नन्ही नंदनी खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी कड़ियां थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। राज, दरवाजा मत खोलना। तुम्हें कैसे पता? मेरे घर पर भी यही दस्तक हुई थी। उस बार दस्तक पहले से ज्यादा जोरदार थी। राज ने हिम्मत की और दरवाजे के सुराख से बाहर देखा। वही नन्ही नंदनी खामोशी से खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे पूजा भी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। राज, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गई। पूजा, क्या वाकई तुम हो? हाँ, बस एक बार दरवाजा खोल दो। राज, उसकी बात मत मानना। वो पूजा नहीं है। अचानक पूजा की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता एक गैर फितरी अंदाज में मड़ गई। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह हो गईं। फिर वो और नंदनी एक साथ हंसने लगी। राज ने फौरन दरवाजे से पीछे हटकर तमाम खिड़कियां बंद कर दी। चंद लम्हों बाद दस्तक बंद हो गई। हंसी भी खामोश हो गई। सुबह होने पर राज ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही पुरानी गड़िया पड़ी थी और उसके नीचे एक पुराना कागज। राज ने कांपते हाथों से कागज उठाया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, खेल कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अगला खिलाड़ी बदल जाता है। राज ने गड़िया पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। चंद लम्हों में वो जलकर राख बन गई। अब सब खत्म हो गया। लेकिन जब राख ठंडी हुई, गुड़िया वहां मौजूद नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। 6 माह बाद एक दूसरे शहर में 4 नौजवान यूट्यूबर्स एक पुरानी हवेली की वीडियो बनाने पहुंचे। उसने हंस कर गड़िया उठा ली। अगले ही लम्हे गड़िया की बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। उसके होंठ हिले। पूरी हवेली में एक नन्ही बच्ची की हंसी गूंज उठी और इसी लम्हे एक नया खेल शुरू हो गया। सबक, हर डरावनी कहानी के पीछे लाजिमन कोई शैतान नहीं होता। कभी कभी एक अधूरा दुख, तन्हाई और नाइंसाफी भी होती है। नंदनी बदरूह नहीं थी, बल्कि एक मासूम बच्ची थी जो बरसों अपने बाप का इंतजार करती रही। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दूसरों के दर्द को समझे बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। तजस्सुस में खतरनाक जगहों पर जाना दानिशमंदी नहीं, और सच्चाई, हमदर्दी और हिम्मत अक्सर उस खौफ पर भी काबू पा लेती हैं जिसे नामुमकिन समझा जाता है। Thank you for watching. Please subscribe to my channel for more Storytime videos.